मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भई अरहंताहि महा। जो विद्यादि सागर सुखी, जो विद्यादि सागर सुखी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की 10 लक्षण पर्व की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि जैसे निर्मल आकाश में अगर बादल घिर जाएं तो आकाश की निर्मलता ओझल हो जाती है, छिप जाती है। और बादल हट जाने पर आकाश ज्यों का त्यों जैसा स्वाभाविक रूप से निर्मल है वैसा ही निर्मल दिखाई देने लगता है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो हमारे मन के ऊपर, हमारी चेतना के ऊपर लोभ की परत जम जाती है, इच्छाओं और कामनाओं की मलिनता हमारी चेतना और मन को ढक लेती है, तब हमारी चेतना का जो विशुद्ध, स्वाभाविक, उज्जवल, वीतराग स्वरूप है वह दिखाई नहीं पड़ता। सुचेर भावो शौचम। आत्म संतोष या आत्मा की निर्मलता या पवित्रता को ही शौच धर्म कहते हैं। आचार्य भगवंतों ने लोभ की निवृत्ति को भी शौच कहा। जितना जितना लोभ और लालच, जितनी आकांक्षाएं, जितनी आसक्तियां हमारे मन को नहीं घेरती हैं, उतना हमारा मन निर्मल और उज्जवल बना रह सकता है। लेकिन क्या करें, असंतोष का संस्कार है जो हमारे भीतर इच्छाओं को और कामनाओं को उत्पन्न करता है और हमारा मन, हमारी चेतना मलिन हो जाती है। चाहे वो पारिवारिक असंतोष हो, चाहे सामाजिक हो, व्यक्तिगत असंतोष हो, लेकिन वह असंतोष हमारे भीतर कामनाओं को उत्पन्न करता है। असंतोष और कामनाएं हमारे मन को शौच धर्म प्राप्त नहीं होने देते, हमारे मन को मलिन कर देते। धन की आकांक्षा, पुत्र की आकांक्षा और लोक में मेरी ख्याति फैले, इस बात की आकांक्षा, ये 3 आकांक्षाएं अपने मन में लिए बैठे रहते हैं। बहुत धन पैसा हो, यह आकांक्षा निरंतर बनी रहती है। पुत्र नहीं है तो पुत्र उत्पन्न हो। सब कुछ है लेकिन लोग मुझे मानते नहीं हैं, कम ही लोग मुझे जानते हैं, ऐसी लोकेशना, लोक में मेरा अधिक से अधिक लोगों के द्वारा सम्मान हो, मुझे अधिक से अधिक लोग माने और जाने।
इस प्रकार की आकांक्षा अपने भीतर रहती है जो हमारे जीवन में शौच धर्म उपलब्ध नहीं होने। श्रीमद् रायचंद्र थे, एक बार एक व्यापारी से उन्होंने हीरे जवाहरात का सौदा किया। जौहरी थे, सो जैसे सामान्य रूप से व्यापार में सौदा करते थे सो वैसा ही किया, लेकिन कीमतें बहुत बढ़ गई। इतनी अधिक कीमतें हो गई कि अगर आज वर्तमान में जितने हीरे जवाहरात उस व्यापारी को देने के लिए तय हुआ था, अगर बढ़ी हुई कीमतों के साथ अगर उतने ही हीरे जवाहरात श्रीमद् रायचंद्र को देवे तो वो तो फुटपाथ पे आ जाएगा, उसका सारा धन पैसा और मकान भी बिक जाएगा। 8 दिन व्यतीत हो गए। श्रीमद् रायचंद्र जी से उस व्यापारी की भेंट नहीं हुई। रायचंद्र जी को मालूम पड़ा कि बाजार के भाव बहुत अधिक बढ़ गए हैं और हिसाब लगाया कि अगर बढ़ी हुई कीमत पर जो हीरे जवाहरात देने का सौदा हुआ था अगर वो किया जाए तो व्यापारी तो बहुत मुश्किल में पड़ेगा, उसे अपार संक्लेश हो रहा होगा। इसी वजह से 8 दिन से वो मुझे मेरा सामना ही करने नहीं आया। सो स्वयं उस व्यापारी के घर पहुंच गए। व्यापारी तो उन्हें अपने घर आया देख करके और हड़बड़ा गया, हाथ जोड़ करके कि बोला कि सेठ जी आप काहे को आए, मैं आपका पाई पाई पैसा चुका दूंगा। पुराने जमाने की बात है भैया, अब नहीं तो तमंचा लेके खड़े हो जाए कि ले लो जैसे लेने हो, नहीं दे रहे। इतना लोभ कषाय नहीं थी कि देने से कोई इनकार कर दे। सो लेने वाले के भीतर भी इतना लोभ नहीं था कि देने वाले की जान सांसत में पड़ जाए, लेकिन मैं तो लेऊंगा। सो श्रीमद् रायचंद्र ने कहा कि भाई मुझे भीतर आने तक का आमंत्रण नहीं दोगे, मैं तो तुम्हारे घर तकाजा करने नहीं आया, पैसे लेने नहीं आया, मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आया। सो उस व्यापारी ने गदगद होकर के बैठक में श्रीमद् रायचंद्र को बिठाया। रायचंद्र जी बोले कि भाई अपना सौदा हुआ था, दस्तखत हुए थे, वो वाला कागज कहाँ है? सो तिजोरी में से वो कागज व्यापारी में निकाल करके रायचंद्र जी के हाथ में दिया। ज्यादा सोचने विचारने का अवसर ही नहीं मिला और श्रीमद् रायचंद्र ने उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। हक्का बक्का रह गया वो व्यापारी। रायचंद्र जी ने कहा कि भाई इसी एक छोटे से सौदे जो कि कागज पर लिख करके हुआ है उसकी वजह से तुम इतना संक्लेश करके और करो बांध रहे हो, ये कागज ही नहीं रहेगा तो काहे का संक्लेश। रायचंद्र जैनी है, दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। इतनी बड़ी बात उस समय उन्होंने अपने लोभ को जीतते हुए कही थी। सो भैया अपन भी जैसे अपने से बने तैसे अपने लोभ को कमती करके जीतने का प्रयास करें, तो ही अपने जीवन में शौच धर्म आएगा। वरना तो अपन हर बार शौच धर्म की पूजा कर लेते हैं। आज के दिन कई लोगों ने सत्य धर्म की करी होगी पूजा, शौच बाद में आएगा, लेकिन चारों कषायों के हिसाब से देखा जाए तो क्रोध मान माया लोभ के अभाव में 4 धर्म आते हैं, तभी फिर सच्चाई समझ में आती। सो 5वें दिन सत्य धर्म माना गया। लेकिन पूजाकार ने पूजा में पहले शौच की पूजा लिखती, बाद में सत्य की। सो कंफ्यूज नहीं होना भैया। आज तो हम शौच धर्म का पालन नहीं करेंगे, हम तो सत्य का पालन करेंगे, नहीं ऐसा आग्रह
नहीं, अपन को तो हर दिन 10 धर्म का पालन करना है, एक दिन के लिए एक धर्म का पालन थोड़ी करना। ऐसा विचार करके अपने लोभ को जीतने का अपन प्रयत्न करें। जब शौच धर्म अपने जीवन में आता है तब जीवन चमकीला हो जाता है, परिणाम अत्यंत भीग जाते हैं, मन की कलुषताएं धुल जाती हैं, व्यक्तित्व अत्यंत सारगर्भित मालूम पड़ने लगता है। शौच धर्म से कैसे जीवन में चमक आती है, कैसे जीवन उज्जवल हो जाता, चमकीला दिखाई देने पड़ता। निराला बहुत बड़े साहित्यकार थे, सो एक किताब की रॉयल्टी प्रकाशक के द्वारा उनको मिली, बहुत पुराने जमाने में 300 रुपए। सो 300 रुपए लेकर के अपने घर जा रहे थे। बड़े दयालु और दानी थे। लोभ कषाय ने अभी ज्यादा नहीं घेरा था। सो एक अम्मा रास्ते में भीख मांगते दिखी और उसने निराला के सामने ही हाथ फैला करके कहा कि बेटा कुछ मुझे भी दो। इतना सुनते ही निराला के मन में बड़ा विकल्प हुआ। सो 300 रुपए पॉकेट से निकाल करके अम्मा के हाथ में रख दी और कहा कि मुझे बेटा कहती हो तो कम से कम अब इन 300 रुपए से अपना जीवन चलाओ, भीख मत मांगना, मैं तुम्हारा बेटा हो गया। अपने लोभ को जीत करके दूसरे को निर्लोभ होने के लिए उपदेश दे दिया। और बूढ़ी अम्मा ने भी निराला के सामने सौगंध खाई कि आज से भूखे भले ही मरना पड़े लेकिन भीख नहीं मांगूंगी। अपने लोभ को इस तरह से परस्पर जीतने के लिए अपन प्रयत्न कर सकते हैं और अपने जीवन को चमकीला बना सकते हैं। संत एकनाथ के बारे में तो प्रसिद्ध है कि वो नदी में स्नान करके निकल रहे थे, सो किसी ने थूक दिया और ऐसा 100 दफे किया, लेकिन हर बार उन्होंने स्नान करके फिर नदी से निकले। 100 दफे हो गया, सो वो व्यक्ति भी, उसको भी शर्म आई, सो संत से नमस्कार किया कि हमने बेकार में 100 दफे हो गया, थूका आपके ऊपर, आपने कुछ नहीं कहा। बोले इसमें क्या कहना, मैं तो तुम्हें हर बार धन्यवाद देता था कि चलो तुम्हारे निमित्त से मुझे 100 बार स्नान तो करने के लिए मिला। मेरी निर्मलता, मेरी स्वच्छता के लिए तुम निमित्त बने हो। बाहरी स्वच्छता ही नहीं, अंतरंग की निर्मलता तो देखो। भीतर कहीं भी कलुषता उस व्यक्ति के प्रति नहीं आने दी, तब अपना जीवन उज्जवल बनता है, चमकीला बनता है। इतना ही नहीं, परिणाम भी भीग जाते हैं जब अपना जीवन चमकदार बनता है, या कि जब परिणाम भीगते हैं तब ही मन की कलुषताएं धुल करके हट जाती हैं। मुझे 1984 में एक 9वीं पढ़ने वाले बच्चे ने संस्मरण सुनाया था कि महाराज जी, मेरी स्थिति कमजोर है आर्थिक रूप से, सो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने मोहल्ले में ही दूध बेचता हूं। मेरे बड़े भाई भी बेचते। महाराज एक बात पूछनी है मुझे आपसे कि 40-40 लीटर दोनों जन बेचते हैं, सो मेरा तो 40 लीटर बिक जाता है और रोज का काम है कि 1-2 रुपए अधिक ही मेरे पास आ जाते हैं, लेकिन मैं कभी अपने दूध में पानी मिला करके लोगों को नहीं देता। और मेरे बड़े भाई भी 40 लीटर बेचते हैं, जिसमें कि 2 लीटर तो कम से कम पानी मिलाते हैं। इसके बावजूद भी उनको 37-38 लीटर के पैसे ही बाद में गिनने पर मिलते हैं। पूरे 40 लीटर बेचा था और पैसे तो 38 और 37 लीटर के। ऐसा क्यों होता है महाराज? भैया बहुत स्पष्ट है कि जिसके भीतर जितना लोभ है उसको तो हमेशा
ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हारे भीतर जो परिणामों की निर्मलता है, जो भीगापन है, उसकी वजह से, तुम्हारे लोभ कम होने की वजह से, निर्मलता की वजह से लोग भी तुम्हें अधिक देने के लिए उत्सुक रहते हैं कि शुद्ध दूध देता है, साफ सुथरा देता है, मिलावट नहीं करता, जिसके परिणाम दूसरे के प्रति ऐसे ही भीगे हुए हैं, दूसरे का अहित करने का भाव नहीं है, तो भैया उसका जीवन ही निर्लोभ होकर के चमकदार होगा। इतना ही नहीं, जीवन भीग जाता है तो मन की कलुषताएं आपो आप नष्ट हो जाती हैं। विनोबा का आज जन्मदिन है? लोगों को मालूम नहीं होगा, गांधी जी भर का मालूम, 2 अक्टूबर प्रसिद्ध है। वो अपने कमरे में झाड़ू लगाते थे, लोग उनकी झाड़ू पकड़ लेते थे कि आप इतने बड़े पुरुष होकर के झाड़ू लगा रहे कमरे में, मुझे देव मैं करूंगा। तो क्या कहते थे कि देखो, जैसे भगवान ने अपन को मन की मलिनताओं को हटाने के लिए कहा है, ऐसे ही तो कमरे की बाह्य मलिनता को, कचरे को हटा करके मैं फेंक रहा हूं। मैं भगवान के अनुरूप पूजा और आराधना ही तो कर रहा हूं, जो भगवान ने कहा उसी को तो मैं कर रहा हूं। इसमें मुझे मैंने ऐसा क्यों मानना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा हूं, इस काम के योग्य नहीं हूं। ये काम तो छोटा नहीं है, ये तो बड़ा काम है। जैसे कचरा फेंकना छोटा माना जाता है, ऐसा नहीं है। मन की मलिनताओं को हटाना, कलुषताओं को हटाना तो बहुत बड़ा काम है, ऐसा विचार करते थे वो। इतना ही नहीं, एक घटना और आती है। एक बार एक सेठ जी अपने और मित्रों के साथ में जंगल में से जा रहे थे। जंगल में से जाते हुए उन्हें डाकुओं ने घेर लिया, पकड़ लिया। सो सब सामग्री छुड़ा ली, उनके भोजन करने की सामग्री भी छुड़ा ली। जब सरदार के पास पकड़ करके सब सामग्री और उन व्यक्ति को ले गए, तो सरदार ने कहा कि पैसे तो ठीक हैं, लेकिन उस व्यापारी की भोजन सामग्री उसे दे दो। सो उठा करके पोटली उसे दिलवा दी। बात आई गई हो गई, वर्षों व्यतीत हो गए। एक दिन वही व्यापारी अपने काफिले के साथ पुनः जाता था। रास्ते में एक दीनहीन घायल अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति उसे दिखाई दिया। उसकी सेवा करी और अपने पास जो खाने की सामग्री थी वो उसे खाने को दे दी। उसको चेतना आ गई। उस व्यक्ति ने व्यापारी को देखते ही पहचान लिया और व्यापारी से कहा कि भाई, मैं तो वही डाकू हूं जिससे कि तुमने पकड़ा था, जिसे कि मैंने पकड़ा था और सारा धन ले लिया था। तुम वही व्यापारी हो। फिर मेरे ऊपर अपने मन को कलुष करना चाहते तो कर सकते थे, मेरे ऊपर उपकार क्यों कर रहे? व्यापारी ने कहा कि तुमने धन पैसा सब छुड़ा लिया था, लेकिन मेरा खाने का सामान मुझे लौटा दिया था। यह बात मुझे आज भी ध्यान है। ये उपकार वही मैं तुम्हारे ऊपर भी कर रहा हूं कि तुम्हें भोजन की सामग्री, भले ही तुम डाकू हो, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें सेवा करूं, भोजन पानी के द्वारा तुम्हारा उपचार करूं। भाई, मन तो क्षण भर में कलुषित हो जाता है, अपने मन का नहीं होने पर मन कलुषित होता है और कुछ नहीं। चाहे जिसके बारे में अपन चाहे क्षण भर के अंदर मन को कलुषित कर सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स फौरन आ जाते हैं। लेकिन विचार करें कि मन की मलिनता से सामने वाले का कुछ बिगाड़ कर पाएंगे हम? हमेशा हमें याद आता है कि रावण ने अपने मन को मलिन करके राम को मारने के लिए कितना उपाय किया, लेकिन बाल बाका कर पाए? ऐसा विचार करके अपने मन को कलुषित होने से बचाना चाहिए, तभी अपने जीवन में सारी धार्मिक क्रियाओं का
जैसा फल मिलना चाहिए शौच धर्म अपने जीवन में तभी आए। जीवन सारगर्भित कैसे होता, व्यक्तित्व सारगर्भित कैसे होता? जब मन की मलिनताएं हट जाती हैं तब जीवन सारगर्भित होता। जितना लोभी व्यक्ति होगी उसका जीवन सारगर्भित नहीं होगा। सारभूत तो पवित्रता ही है, निर्मलता ही है, लेकिन हमने उस सारभूत निर्मलता और पवित्रता को एक तरफ हटा दिया और मन में कलुषता रखे रहे तो जीवन और व्यक्तित्व कैसे सारगर्भित हो पाएगा, ऊंचा कैसे उठ पाएगा? जयपुर नरेश के यहाँ पर सदा सुखराल जी काम करते थे, विद्वान थे, ग्रंथ लिखते थे और काम भी करते थे। धन पैसे कमाने के लिए उन्होंने जिनवाणी की सेवा नहीं की। जिनवाणी की सेवा अलग है और मेरी आजीविका के लिए मैं अलग उद्यम करूंगा, ऐसा उनका विचार था। सो राजा के यहाँ पर नौकरी करते थे, जो धन पैसा मिलता था उससे आजीविका चलाते थे और अपने ग्रंथों का पारायण करके लेखन इत्यादि करते थे। सो एक बार सब नौकरों के वेतन को बढ़ाने के लिए राजा ने आदेश दिया। सो उनका भी वेतन बढ़ाया गया। जब बढ़े हुए वेतन को दिया गया तो सदा सुखलाल जी ने कहा कि भाई मुझे तो इतना मिलता है, ये ज्यादा क्यों दे रहे हो? भूल गए शायद। कहते नहीं, राजा साहब ने ज्यादा ही देने के लिए कहा। नहीं लिया उन्होंने कि मैं नहीं लेता भाई। राजा को लगा कि शायद कमती होगा और देव तो ले हैं फिर, तो उन्होंने उससे दूना देने के लिए कहा। तो हंस करके सदा सुखलाल जी ने कहा कि राजन, अगर मेरे से प्रसन्न हो और मुझे वेतन बढ़ाना चाहते हो तो इतना कर दो कि मेरे वेतन को उतना ही रहने दो, जो आपके यहाँ सेवा करता हूं उसका समय कम कर दो, ताकि वो बचे हुए समय में मैं ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकूं और लेखन कर सकूं। ऐसे बनता है जीवन सारगर्भित। अपन को तो भौतिक सुख सुविधा के बड़े आसान से साधन मिल गए, लेकिन समय कहाँ चलोगे? जो धर्म ध्यान में लगना चाहिए था 5 मिनट में बटन दबाया और मसाला पिस करके तैयार। 5 मिनट के अंदर रोटी बनाने के लिए गैस जल गया। पहले तो मताई फूकत फूकत चूल्हो और आंखें खराब हो जाए, जल ही नहीं रहा। सबको बुला के और पंखा हिलवा रहे, कहीं फूंक रहे हैं। नली आती थी एक फूंकने की, तो उसमें से फूंको। अब वो मुंह में प्राण लगो और आंखें में धुआं लग रहा है। इतनी मेहनत करके और करते थे तब भी समय मिलता था धर्म ध्यान करने का। आजकल तो सब भौतिक चीजें बड़े आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन वो समय कहाँ चला गया जो बच जाता था? वो समय अपना भौतिक सुखों की प्राप्ति में अपन ने लगा दिया, जिससे कि आत्मा के सुख के लिए धर्म ध्यान अपन को करना था। कैसे अपना जीवन अपन सारगर्भित बना पाएंगे? भैया, लालच कम करके और अपने आत्म ध्यान के लिए जो अपन समय निकालते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को ऊंचा उठाता है। जितना जितना कामनाएं कम होती जाएं, जितना जितना मन में संतोष आता जाए। धरी हृदय संतोष, करूं तपस्या देश। शरीर से आसक्ति कम करने के लिए तपस्या करो और अंतरंग में संतोष भाव रखो। यही शौच धर्म है। इतना एक लाइन में ही सारा कुछ कह दिया। अपन करना चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते कि मन में 4 चीजें हैं तो 40 नहीं चाहिए भैया। संतोष पूर्वक हम जीवन जिएंगे और शरीर को आराम तलब नहीं बनाऊंगे। अपन को तो शरीर का उपयोग करके उससे तपस्या करनी, अपने कर्मों की निर्जरा करने। ऐसा अगर अपने विचार आ जावे तो शौच धर्म बड़े आसानी से अपने जीवन में आ सकता है। सबको मालूम है बाहुबली भगवान की 57 फीट की गोमटेश्वर में मूर्ति बनी। सो मूर्तिकार के मन में लोभ जागृत हो गया था। जब राजन ने कहा चामुंड राय ने कि जितनी मूर्ति का फाइन टच दोगे, जितना उसमें से खिरेगा पत्थर, उतने माप का मैं सोना दूंगा। सो लोभ जागृत हो गया था और मूर्ति बनाते समय
हथौड़ी नहीं चलती थी, हाथ रुक जाता था। मां से कहा कि मां, मूर्ति को तराशने में मेरा हाथ काम नहीं करता, हथौड़ी काम नहीं करती। तो मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारे भीतर लोभ जागृत हो गया, उसे जीतो, तब जाकर के तुम भगवान की मूर्ति की रचना कर पाओगे। अपन सब जानते हैं कैसे कैसे अपन ने उस लोभ के पीछे अपने जीवन को, अपने मन को कलुषित किया है। करते ही रहते हैं, जरा से लोभ के पीछे अपना चित्त कितना कलुषित हो जाता। नाना प्रकार के लोभ हैं, सम्मान का भी लोभ है, धन पैसा को लोभ तो है ही, हमारी रह जावे ये बात को लोभ है। हाँ, और को की रह जाए चाहे नहीं, सामने वाले की हमारी रह जाए बात, ये लोभ है, ये कम नहीं है लोभ। इस तरह की सैकड़ों किस्म के अपन लोभ लालच में दिन भर अपने मन को कलुषित करते रहते हैं। एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, मैंने कहीं पर पढ़ी थी और बहुत अच्छी जान पड़ी। एक गरीब व्यक्ति के बेटा बहुत अस्वस्थ हो गया। एक तो गरीब आदमी और उसके यहाँ कोई अस्वस्थ हो जावे तो और परेशानी। सो अस्वस्थता के कारण डॉक्टर को कैसे बुलाएं, ले जाने की तो हिम्मत नहीं है। डॉक्टर को बुलाएंगे तो फीस चाहिए 50 रुपए। अब कहां से लाएं? सो पड़ोसी से जाकर के बहुत आरजू मिन्नत करी कि भैया बेटा बीमार है, फीस के लिए 50 रुपए हमारी मदद कर दो, हम चुका देंगे। सो पड़ोसी भी सज्जन था। बहुत मुश्किल है, बहुत पुण्य के उदय से पड़ोसी मिलता है ऐसा सज्जन है। जी पड़ोसी अपना तो दुर्जन है, जी सज्जन थोड़ी है। जी अपना पड़ोसी है, बिल्कुल संगे रहता हमेशा शरीर, लेकिन ऐसा शरीर जो कि तपस्या में सहायता करे सो तो सज्जन है, और जो भोग विलास के लिए लगाए रहे अपन उस शरीर को तो वो तो दुर्जन ही है। आचार्य भगवंत कहते कि दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बराबर। अगर हम शरीर के प्रति आसक्त हैं तो ये तो दुर्जन हो जाएगा शरीर। सो पड़ोसी व्यक्ति ने 50 रुपए उस व्यक्ति को दे दिए, भागा भागा डॉक्टर के पास गया और फीस सामने रख दी के मना नहीं कर दे, में हमें गरीब सो देख करके क्या मना कर दे। कपड़ा पहले देखा क्या अच्छी हुई रिपेयर है कि नहीं पहने, अच्छे शाही कपड़ा पहने तो फिर सुने बात, वो नहीं तो गरीब शरीफ की कौन सुनता, फटे चेते कपड़ा है को सुन। सो उसने जाके 50 रुपए रख दिए, निवेदन किया कि हमारा बेटा बीमार है, आप चलो हमारे घर। डॉक्टर साहब ने, उनके यहाँ और पेशेंट बैठे थे, सो कहा कि चलो तुम धीरे धीरे हम मोटर गाड़ी में बैठ करके इन पेशेंट्स को निपटा कर जल्दी आते हैं। सो 5-10 मिनट में डॉक्टर साहब जब फ्री हुए, सो उनका ड्राइवर नहीं था, तो रिक्शे वाले से कहा कि भैया जल्दी ले चलो उस व्यक्ति के घर। सो रिक्शे से तो जानते ही हो कि देर और लगेगी 10 मिनट। सो उतनी देर में जब तक डॉक्टर पहुंचे तब तक तो काम हो ही चुका था, बेटा तो समाप्त हो गया। गरीब आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप अपने फीस के पैसे तो ले लो, आप इतनी दूर तक भागते हैं अपना काम छोड़ करके। डॉक्टर साहब ने कहा कि इतना लोभी नहीं हूं मैं तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं कर पाया, तुम्हारे बेटे का इलाज भी नहीं कर पाया, किस बात के पैसे। सो डॉक्टर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब तो पहले धरवा लेते कि पता नहीं के बाद में देहो कि नहीं देहो। कैसा लोभ अपने भीतर जागृत हो गया धन संपत्ति का कि सारे संबंधों की जो पवित्रता थी वो नष्ट हो गई। 50 रुपए नहीं लिए, सो उसने जाकर के कि 50 रुपए का अपन क्या करेंगे, पड़ोसी के चुकाने हैं, सो वहीं चुका दो। सो 50 रुपए पड़ोसी के चुकाने गए। सो पड़ोसी ने सारी घटना सुन ली, डॉक्टर साहब ने नहीं लिया है पैसा और बेटा भी नहीं बचा। सो पड़ोसी ने भी कहा कि मुझे 50 रुपए अब तुम वापस नहीं लौटाना कभी भी, ये तो तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। सो उसने भी लोभ को जीत करके 50 रुपए छोड़ दिए। अब देखना मजे की बात
कि डॉक्टर साहब जिस रिक्शा में आए थे सो रिक्शा वाले ने भी सुन लिया। जब डॉक्टर साहब अपने रिक्शा में वापस लौट करके अस्पताल पहुंचे सो रिक्शे वाले ने अपने रिक्शे का किराया लेने से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं तो पैसे वाला हूं, मैं तो 50 रुपए छोड़ूं तो छोड़ सकता हूं, इतनी मेरे अंदर हिम्मत है भाई, तुम तो रोज कमाते हो, तुम ऐसे कहां तक उपकार करोगे। तो रिक्शे वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब आप मानवीयता दिखा सकते हैं तो मैं भी मानवीयता में पीछे नहीं हूं, मेरे अंदर भी जिंदा है मानवीयता। आपने पैसे नहीं लिए, मैं काहे को आपसे किराए का पैसा लेऊं। ऐसा करके उस गरीब रिक्शे वाले ने भी अपने लोभ को जीत लिया। अपन तो अपार धन संपत्ति होते हुए भी और की आकांक्षा से अपने मन को मलिन करते रहते। नहीं भैया, जितनों हैं उतने में संतोष रख करके और की आकांक्षा छोड़ो, है अपनी आकांक्षाओं को जीतो और असंतोष भाव को जीतो, जिससे कि हमारे जीवन में शौच धर्म आवे, निर्मलता आवे, पवित्रता आवे। इसी भावना के साथ कि हम सब अपने स्वभाव को निर्मल बनाएंगे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग किसियों में रतिपति करता, दिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। ज्ञान नवाकुले जिन रहे मुनिराज महम। और